उपस्थित हो गया हूं मैं रात में जो प्रश्न नहीं दे पाया था उसको लेकर के। क्वेश्चन 1 से लेकर के 79 तक आपने हल कर लिया था, देख लिया था। उसमें कुछ प्रश्न जो त्रुटिपूर्ण थे आप लोगों ने सही किए। इसकी संख्या मात्र 3 से 4 है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए 3-4 प्रश्न को माइनर किया जाए बाकी। और अभी मैंने जितने प्रश्न लेकर आया है ये सब के सब उत्तर जो है कंफर्म है, करेक्ट है। तो आप 80 से लेकर के 100 तक जल्दी जल्दी मिला लीजिए, बहुत कम समय में ये आपको मैं मिलवा देता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला 80 नंबर प्रश्न, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि शेष प्रश्न 80 से 100 तक यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, हैंड रिटन में मैंने इसलिए लिया कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था मुझसे। मैं बहुत मेहनत करके बहुत सारे चैनल देख देख करके भी क्या प्रश्न है कुछ लोग बताए हैं, कहीं कैसे कुछ प्रश्न मिला भी। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग प्रश्न एक भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं है, वही है जो उससे में बचा हुआ था, दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए उस बात का टेंशन आप नहीं लीजिए। मुझे खुद लगता है कि मैं कितना फेयर या शुद्ध कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, उपलब्ध कर सकूं। ठीक है, आइए। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव को मतलब मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, व्यापार और प्रशुल्क पर समझौते की जो प्रस्थापना है ये कहाँ हुई थी? अच्छा, ये व्यापार और प्रशुल्क समझौता जो है इसको पहले गैट बोला जाता था, GATT, GA और डबल T, यहाँ पर लिखा हुआ है ना GATT। और इसका फुल फॉर्म क्या होता था? इसका फुल फॉर्म होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जेनेवा में। और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, दूध को पास्चुरित करने के दौरान कितने डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है 65 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों पर आधारित आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। सभी प्रश्न आप ही के एग्जाम का है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजेन को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एक साथ ही लिखना चाहिए, पॉलीसेकेराइड को पॉलीसेकेराइड करते हैं। भैया जी बहुत मेहनत से मैंने रात में भी बहुत देर जग कर काम किया है। प्लीज़ आप लोगों में से यदि कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिए हैं तो कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं, ज़्यादा आपको लगता है बहुत सारा मैसेज आ जाता है, बेल का आइकॉन मत दबाइए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर तो दीजिए, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है, बस लाइक कर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने मुझे लाइक किया, पसंद किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 में देख लेते हैं। पहले विश्व फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका मेजबान देश कौन था? भारत था। मेजबान देश क्या है? भारत था। अब आइए एक मैथ का प्रश्न है। ए कि किस मान के लिए अंकों की संख्या 6A25 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये क्या है? 11 से भाज्य है, तो 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। बताइए एक जगह क्या रखना है आपको? तो इसका सही जवाब होता है एक जगह 3 रख दीजिए, पूरा 11 से बढ़िया से भाग लग जाएगा। अगला फिर मैथ से ही एक प्रश्न है। 1.9 का होल स्क्वायर है, उसके बाद 3.49 है, उसके बाद है 2√3 है, उसके बाद 69/19 है। आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 69/19 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। अगला एक और प्रश्न में मैथमेटिक्स को एक जगह लिख लिया हूँ। तो ये है 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग A और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक और वर्ग B को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वर्ग A तथा B को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भैया जी एक वर्ग मान लिया जाए कि ये 2 सेंटीमीटर बुलाए, फिर से एक बार जोड़ दिए, ये तो 2 ही रह गया, ये 4 हो गया बढ़ के, तो 4 दूना 8, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 89, कच्चे खाने वाले पदार्थ को किससे धोना चाहिए? तो कच्चे खाने वाले पदार्थ को HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोना चाहिए। यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, कोशिका झिल्ली में कौन सी लिपिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली में कौन सी लिपिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? फास्फोलिपिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी लिपिड? फास्फोलिपिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, गोला फेंक जानते हैं, इस प्रकार से गोला फेंकते हैं ना, पहले बहुत सारे एग्जाम में होता था, गेंद के प्रकार का लोहे का बना हुआ रहता है बड़ा सा, और फेंकते हैं जोर से, तो जोर से फेंकते हैं, तो लड़का सबका लिए बड़ा रहता है, 8 पाउंड का रहता है, और महिलाओं के लिए 6 पाउंड का होता है। अच्छा, पाउंड का वेट अलग हो गया, ठीक ना,
तो केजी में आपसे पूछा था तो ये 4 केजी आपका सही हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है गोला फेंक में महिलाओं के लिए गोला फेंक का भार कितना होता है, गोले का भार हो जाता है आपका 4 केजी। अगला प्रश्न देख लीजिए 92 है, सतत विकास पर आयोजित शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में कि अफ्रीका में, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 93, किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, यानी किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन कैसे किया जाता है या उसका समाप्ति कैसे किया जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा था और इसका उत्तर हो जाता है यहाँ पर राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करके, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, यानी संसद के द्वारा यदि राज्य विधानसभा की तत्संबंधी को संकल्प पारित कर दिया जाता है तो क्या होगा, या निर्माण भी हो सकता है या उसका समाप्ति भी हो सकता है, सृजन भी और विघटन भी। अगला प्रश्न हो जाता है आपका मिलान करने के लिए, एक प्रश्न आया था आपको, कहा था ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में होता है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है और न्याय का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। जिस ऑप्शन में होगा उसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया 95, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, तो हरका आलू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? आलू के बारे में बता देते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। ठीक है, तो सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है तो सोलेनाइन इसका जहरीला पदार्थ है जो हरे आलू में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है सूक्ष्मजीव किस ताप पर तेजी से वृद्धि करता है, यानी एक ऐसा तापमान जिस पर सूक्ष्मजीव जो है तेजी से वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न हो जाता है 97, किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अब जो 2-3 प्रश्न है ना, इसको ये तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को, जो लोग बना रहे हैं यूट्यूब पर, उनको दिखाई नहीं दिया होगा। तो बहुत प्रयास करके मैंने बहुत जगह खोजा, देखा, तो किसी तरह से मैंने, और ये जो आंसर है ये नॉट कंफर्म मैं कहूँगा, आप लोग थोड़ा सा अपने से भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ पाया। एक अंदाज से, अनुमान से जिस किसी ने भी लिया होगा उसी आधार पर मैं भी आपको बता रहा हूँ। कहा कि भारत में नवरात्रि पर्व जो है, इसके लिए और कुछ समझ में नहीं आया तो ये धर्मनिरपेक्ष आंसर यहाँ पर ले रहा हूँ। आप धर्मनिरपेक्ष मानकर तत्काल चलिए, फिर जब आंसर किया आएगा तो वहाँ से देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 भी एक रीजनिंग का प्रश्न था। ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था किंतु उत्तर उसका जो मुझे पता चला और उस आधार पर मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ कि O15 जो है विकल्प ए में था, ये आंसर सही होगा। एक और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर 100 नंबर, भारत में निर्यात संवर्धन हेतु, और आगे प्रश्न समझ में नहीं आया था लेकिन ये उत्तर 100% सही है कि कृषि निर्यात ही उसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 100 के 100 प्रश्न दिए हैं। आप लोग अपने आप में एकदम दृढ़ संकल्पित होकर यह समझ लीजिए, अपना मिलान करके कि कितना प्रश्न आया। मैं एक कट ऑफ जारी करूंगा, कट ऑफ आप लोग मिलान कर लीजिएगा और उस कट ऑफ से बिल्कुल फाजिल नहीं होगा, लेकिन एक शर्त पर। कट ऑफ का माँ बाप तब हो जाता है, आपको पता है, जब लीकेज हो जाता है ना तो कट ऑफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो हम लोग लीकेज को ध्यान में रखकर, पेपर लीकिंग को ध्यान में रखकर कट ऑफ तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि पेपर लीकिंग हो जाएगा तो कट ऑफ का माँ बाप होना या जो भी कहिए भाई बहन होना लाजमी है, वो आम बात है। लेकिन यदि लीकेज पेपर नहीं होगा तो मैं जो कट ऑफ दे दूंगा इससे ना 1 नंबर आगे ना 1 नंबर पीछे होना है, उसी कट ऑफ पर चलेगा। तो आइए मैं एक अनुमानित कट ऑफ भी आप लोगों को दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि यदि पेपर लीक हुआ तो मेरे कट ऑफ या किसी के कट ऑफ का कोई नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो किसी के कट ऑफ का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन यदि पेपर लीकेज बहुत कम मात्रा में हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, उस स्थिति में मेरा कट ऑफ जो है सबसे सटीक कट ऑफ होता है, उसको देखने के लिए नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।